नामकरण हो गया, हमारे सरकार बड़े हो गए। आहा, बड़े भय तो खेलने लगे। तो एक दिन भगवान सरयू के किनारे खड़े थे और आज भगवान को गेंद खेलना है। आहा, भैया हो, गेंद खेलना है तो दो पार्टी चाहिए ना। लक्ष्मण जी से कहा तुम हो जाओ, तो लक्ष्मण जी पहले ही राम जी के बगल में हो गए। हम तुम्हारे विरोध में नहीं हो सकते, हम सदा आपके ही पार्ट में रहेंगे, आपकी पारी में रहेंगे, आपके पक्ष में रहेंगे। राम जी ने कहा कोई बात। अब विचार किया क्या किया जाए कि दो पार्टी हो जाए और खेल हो जाए पूरा। तो भरत जी से कहा नहीं, भरत जी की तरफ देखा और देखते ही भरत जी राम जी के सामने खड़े हो गए। भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी हो गए, इधर राम जी और लक्ष्मण जी, उधर भरत जी और शत्रुघ्न जी, दो पक्ष बन गए। अब गेंद, फुटबॉल, भगवान फुटबॉल खेल रहे हैं, हाथ में फुटबॉल ली। किसी ने कहा भरत जी से, देखो राम जी तुमसे कम प्रेम करते हैं, लक्ष्मण जी से ज्यादा कर। ये कान भरने वाले ना बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बचकर रहिएगा। ये ऐसे कान भरेंगे बुद्धि और माथा दोनों खराब हो जाएगा। कितनी भी घनिष्ठ मित्रता हो, तुम्हें किसी की दोस्ती बर्बाद करनी हो ना, एक उपाय कर लेना। ऐसा करना नहीं पर बता देते हैं। क्या होता है, दोनों मित्र साथ में बैठे हो, एक को पकड़ो और कहो जरा इधर आओ, कान में बात बतानी। और दूर ले जाके कुछ मत कहो, ये कहो और बताओ क्या खाया है, अब फिर वापस भेज दो बस। और हाँ, बताना नहीं। अब ये भोजन किया, ये अगर बताता भी है अपने मित्र को तो मित्र भरोसा नहीं करेगा कि कान में भोजन का तो बता नहीं सकता, कुछ बताया होगा। अब देखो बीज डल गया कि नहीं डल गया, बोलो जय सिया राम, जरा जोर से बोलो ना। ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं माई बाप, इनसे बच करके रहिएगा। तो राम जी के सामने भरत जी, और भरत जी से किसी ने कहा क्यों, सुना हो? कहा सुने, राम जी तुमसे कम प्रेम करते हैं। क्यों? अगर तुमसे ज्यादा प्रेम करते होते तो तुम्हें पार्टी में लेते ना, तुम्हें सामने खड़ा कर दिया, विपक्ष में खड़ा कर दिया। पर भरत जी मानने वाले थोड़ी हैं। भरत जी बोले भैया हमें इससे मतलब नहीं है, हम पक्ष में हैं या विपक्ष में हो, हमारे प्रभु का खेल पूरा होना चाहिए। मतलब इससे नहीं है कि हम पक्ष में हैं या विपक्ष में, प्रभु का खेल पूरा होना है। माई बाप, हम तुम्हें भी यही बताना चाहते हैं कि हम सपोर्ट में रहें या ना रहें, पर जिनको आप प्रेम करते हैं उनका कार्य पूरा होना चाहिए। लेकिन फिर भी कान भरने वाले क्या मानेंगे? नहीं, ये फिर कान भरेंगे। दूसरी बात, भरत जी से कहा तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि तुम विरोध में हो, विपक्ष में हो? राम जी बोले भैया जितना बगल में लक्ष्मण जी खड़े आनंद नहीं ले पा रहे उतना हम ले पा रहे। बोले क्या? बोले लक्ष्मण जी विपक्ष में खड़े, राम जी के पक्ष में खड़े, लेकिन वो देख रहे हमें, हम विपक्ष में खड़े, और जो दर्शन का आनंद हमें मिल रहा ना, वो किसी को नहीं मिल पा रहा। दर्शन का आनंद हमें सबसे ज्यादा मिल रहा है। राम जी ने गेंद ली और गेंद को मारा, फुटबॉल को, भरत जी की तरफ। तो भरत जी ने इतनी तेज से मारी, डबल ताकत से। तो राम जी ने फिर गेंद को मारा नहीं, उठाकर हृदय से लगा लिया। किसी ने भरत जी से कहा क्या तुम जीतना चाहते हो इसलिए इतना जोर से मारा? भरत जी बोले नहीं, हम जीतना नहीं चाहते। बोले फिर क्यों इतनी जोर से मारा? भरत जी बोले भैया हम गेंद को इसलिए जोर से मारे कि अरे गेंद तू बड़ी अभागनी है। जिन राम के चरणों को पाने के लिए महात्मा तपस्या करते हैं तो उनको छोड़कर आ गई मेरे पास। ऐसे लोगों को तो जोर से ही ठोकर मारनी चाहिए, ऐसे लोगों को तो जोर से ठोकर मारनी चाहिए। इसलिए हमने बड़ी जोर से ठोकर मारी कि अभागनी गेंद जा उन चरणों को पकड़ जिनके लिए बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते। किसी ने राम जी से कहा, कान भरने वाले ने, कि देखो भरत ने कितना जोर से मारा, वो जीतना चाहते हैं, अब आप हारो मत, आप भी जोर से मारो। राम जी बोले नहीं। बोले क्यों? बोले भरत जैसा संत
धक्का देकर किसी को हमारे पास भेज दे, फिर उसको हम हटाते नहीं। मानो बात बहुत सीधी सी है। क्या? संत अगर परमात्मा के पास तुम्हें भेज दें तो फिर भगवान अपने दर से हटाते नहीं। फिर परमात्मा हटाते नहीं अपने दर से। लेकिन कोई संत तुम्हें परमात्मा के पास भेजे, इसलिए कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, कोई सच्चा सदगुरु मिल जाएगा ना, अब वो तुम्हें धक्का भी दे देगा परमात्मा के पास, तो प्रभु श्री राम जी की क्षमता नहीं है वो तुम्हें हटा दे। क्योंकि राम जी करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। भगवान करुणा निधान। भगवान की बाल लीला बड़ी अद्भुत।